हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ रहे हैं क्लेवर क्रो के बारे में। तो ये एक बहुत ही मस्त कहानी है। इसमें आपको सीखने को मिलने वाले हैं बहुत सारे इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स और साथ ही साथ में कुछ ग्रामर का पोर्शन भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए ये कहानी स्टार्ट करते हैं। क्लेवर होता है चतुर, चालाक। क्रो यानी कि कौवा, जो चालाक कौवा है उसकी ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। कोई भी कहानी पास्ट में ऐसे ही स्टार्ट होती है, शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन में अ फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल में। देयर 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 का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है ये, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा यहाँ पे। लिव्ड रहता था अ ग्रुप यानी कि एक समूह रहता था। ग्रुप होता है समूह, जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, उसको समूह कहते हैं। ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स यानी कि जानवरों का, तो एक जानवरों का समूह रहता था जंगल के अंदर। अमंग, अमंग होता है कि बीच में। अब जैसे दो लोगों के बीच में होगा तो बिटवीन आ जाएगा, और यदि दो से ज़्यादा के बीच में है तो अमंग आएगा। अमंग दैम यानी कि उनके बीच में। वॉज था अ क्लेवर क्रो यानी कि एक चतुर कौवा था उनके बीच में। जो जानवर हैं उनके बीच में एक चतुर कौवा था। हु जो, ऑलवेज यानी कि हमेशा, हमेशा। फाउंड यानी कि खोजता था। वेज, वेज यानी कि रास्ते या तरीके, तरीके खोजता था। टू गेट, गेट यानी कि पाने की। हिज फूड, अपना भोजन, अपना भोजन जो है उसको पाने के लिए वो रास्ते खोजता रहता था या तरीके खोजता रहता था कि कैसे मैं भोजन प्राप्त करूं। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। एज, जैसा कि ही वॉज फ्लाइंग, वह था। फ्लाइंग यानी कि उड़ रहा था, वह उड़ रहा था। ओवर यानी कि के ऊपर। अ फील्ड, अ फील्ड यानी कि एक खेत कह सकते हैं, एक क्षेत्र कह सकते हैं, उसके ऊपर वह उड़ रहा था। ही सॉ, उसने देखा। ही सो, उसने देखा। ही सो, ही यहाँ पे कौवे के लिए आया हुआ है, जो क्रो है उसके लिए आया हुआ है। अ पॉट यानी कि एक मटका। ऑफ कर्ड यानी कि दही का उसने एक मटका देखा। लाइंग, लाइंग मतलब होता है लेटा हुआ या पड़ा हुआ, तो जो पड़ा हुआ था, लाइंग जो मटका है दही का वो पड़ा हुआ था। ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन के ऊपर। ग्राउंड यानी कि जमीन, धरातल जिसे कहेंगे, उसके ऊपर वह पड़ा हुआ था। तो उसने एक मटका देखा, खेत के ऊपर वह उड़ रहा था, तो उड़ते टाइम उसने यह मटका जो है वो देखा। द क्रो, जो कौवा है। लैंडेड, लैंड होता है उतरना, जैसे कि फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है वो लैंड होती है, तो वैसे ही उतरती है। तो जो कौवा है लैंडेड, वह उतरा। ऑन, पर। द पॉट, जो मटका था उसके ऊपर वह कौवा जो है उतर गया। एंड, और। फाउंड इट, फाउंड इट यानी कि पाता है इसे। ठीक है, फाउंड यानी कि पाना, पाता है या उसमें देखता है, वो दोनों ही सेंस बनते हैं। फाउंड पाता है। टू बी टू डीप, डीप यानी होता है गहरा। यहाँ पे ये कट करके लिखा हुआ है, कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। डीप यानी कि गहरा, तो उससे क्या पाता है कि जो मटका है वो काफ़ी गहरा है। टू डीप है यानी कि डीप यानी गहरा, टू डीप यानी कि काफ़ी गहरा। ठीक है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए लगाया गया है। ही थॉट, वह सोचता है। ही यानी वह, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। वह सोचता है। ऑफ, किसके बारे में? अ प्लान यानी कि एक योजना के बारे में वह सोचता है। एंड, और। स्टार्टेड यानी कि शुरू करता है, स्टार्टेड शुरू करता है। टू पिक अप, क्या करना शुरू करता है? पिकअप, पिकअप यानी कि उठाना। कोई भी चीज़ होती है उसको जब उठाते हैं उसको हम बोलते हैं पिकअप, उठाना। वह उठाना शुरू करता है। स्मॉल यानी कि छोटे। स्टोन्स यानी कि छोटे पत्थर जो है वो उठाना शुरू करता है। एंड, और। ड्रॉप दैम, ड्रॉप मतलब होता है गिराना। ठीक है, ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है, और यहाँ पे एज ए वर्ब आया है तो इसलिए इसका मतलब है गिराना। तो वह गिराना, दैम यानी कि उनको, जो पत्थर उसने उठाए हैं उनको गिराना शुरू करता है। इनटू द पॉट यानी कि इनटू यानी कि में द पॉट, तो पॉट यानी कि जो मटकी है उसमें गिराना शुरू करता है। अब इन यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि इनटू वो जो गिरा रहा है वो गतिशील अवस्था में, वो गिरते हुए है। ठीक है, तो इसलिए इनटू आएगा यहाँ पे। तो इनटू द पॉट, वो मटकी में गिराना शुरू करता है। द कर्ड, जो दही है। ठीक है, कर्ड यानी कि दही, जो दही है। स्लोली, स्लोली यानी कि धीरे धीरे। स्टार्टेड, शुरू होता है। टू राइज, राइज होता है उठना, जैसे उठना, उगना। जैसे सन है, सनराइज होता है। सूर्य क्या होता है? उदय होता है। सूर्य क्या धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो वैसे ही राइज, वो जो अपना दही है वो स्लोली स्लोली यानी कि
धीरे धीरे स्टार्टेड शुरू होता है, टू राइज उठना जो है शुरू हो जाता है। एंड और द क्रो जो कौवा है वॉज था एबल यानी कि सक्षम था, टू इंजॉय इट, इंजॉय यानी कि आनंद उठाना, ठीक है, आनंद लेना, इट यानी कि उसका। तो जो कौवा है वो आनंद उठाने में सक्षम था, यानी कि उसको क्या है वो खाने के लिए मिल गया था, ठीक है, क्योंकि वो इतना ऊपर उठ के आ गया था, उसको खाने के लिए मिल गया था इसलिए। एज जैसे ही वॉज ईटिंग, ही यानी कि जो कौवा है उसके लिए है, वॉज ईटिंग यानी कि वह खा रहा था, अ हंग्री यानी कि एक भूखा, हंग्री होता है भूखा, एक भूखा जैकल, जैकल पढ़ते हैं, जेकाल नहीं पढ़ते हैं इसको, जैकल यानी कि जो आप जिसको शियार बोलते हो या गीदड़ बोलते हो तो उसको इंग्लिश में जैकल बोला जाता है। तो क्या देखा, एक जैकल केम अलोंग, केम अलोंग होता है कि सामने आना, यानी कि वो गुजर रहा होगा तो उसने देखा होगा उसके, वो सामने आ गया, केम अलोंग सामने आया, एंड और सॉ देखा, द क्रो कौवे को, इंजॉइंग यानी कि जो आनंद उठा रहा था, आनंद उठाते हुए, द कर्ड यानी कि दही का आनंद उठाते हुए, जेकाल जो है उसने देखा, वो सामने आया तो उसने देखा, वो जेकाल जो भूखा भी था इसलिए हंगरी लिखा हुआ है यहाँ पे। द जेकल जो सियार है गीदड़ है, अप्रोच्ड, अप्रोच मतलब होता है कि समीप आना, ठीक है, तो पास आना, समीप आना, तो वो क्या होता है, जो गीदड़ है वो पास आता है, पास आया, द क्रो कोए के पास आया, एंड और कॉट हिम, कॉट हिम यानी कि उसे पकड़ लिया, कैच होता है, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, कॉट मतलब पकड़ना, ठीक है, इसको कॉट या कॉट ऐसे नहीं पढ़ते, कॉट पढ़ते हैं इसको, कॉट हिम यानी उसे पकड़ लिया। तो जो कौवा है उसको जैकल जो है उसने पकड़ लिया। जैकल्स माउथ, जैकल्स, जैकल का द माउथ, द माउथ नहीं आएगा, द जैकल पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा ये। द जैकल्स माउथ जो शियार है उसका मुंह है, वॉज था, बिग इन साइज, बिग यानी बड़ा था, इन साइज, साइज यानी कि आकार जो होता है उसमें जो है उसका मुंह जो था वो बड़ा था। ही वॉज यानी जैकल के लिए ही वॉज था, नॉट यानी कि वह नहीं था, एबल यानी कि सक्षम होना, वह सक्षम नहीं था, टू सी देखने में, इनसाइड यानी कि अंदर, द स्मॉल पॉट यानी कि छोटा जो पॉट था, बर्तन था या मटका था, उसके अंदर देखने में जैकल जो है वो सक्षम नहीं था क्योंकि उसका मुंह जो है वो छोटा था। द जैकल जो जैकल है शियार है, आस्ट यानी कि पूछा, हिम यानी कि उससे, किससे, जो कौवा है उससे पूछा, व्हाट क्या, ही वॉज ईटिंग वह वॉज था, ईटिंग यानी कि खा रहा था, ईट यानी खाना, आईएनजी लगा है, तो वह क्या खा रहा था उसने ये पूछा। द क्रो जो कौवा है, रिप्लाइड उसने आंसर दिया, रिप्लाई मतलब होता है कि उत्तर देना, प्रत्युत्तर देना, तो उसने उत्तर दिया, दिस इज अ पॉट यह है, अ पॉट एक मटका है यह, ऑफ का, स्वीट मिल्क, स्वीट मिल्क यानी कि मीठा दूध जो है उसका ये मटका है, दैट जो, आई फाउंड मैंने खोजा है, यह मीठे दूध का मटका है जो मैंने खोजा है। द जैकल, द जैकल्स माउथ यानी कि जो शियार है उसका जो माउथ यानी मुंह है, वाटर, वाटर है ना, होता है पानी आ जाना, जैसे मुंह में जैसे लार जैसे बन जाती है ना, पानी आ जाता है, कुछ भी खट्टे ऐसे दिखते हैं, तो जो जैकल है उसके मुंह में भी क्या हो गया, पानी आ गया, एंड और यानी कि पानी आया, एट द थॉट यानी कि सोचते हुए, विचार करते हुए, ठीक है, थॉट यानी कि विचार करना होता है, एट द थॉट यानी कि विचार करके, ऑफ किसका विचार करके, स्वीट मिल्क यानी कि मीठे दूध का विचार करके उसके मुंह में पानी आ गया, एंड और ही आस्क्ड यानी उसने पूछा, द क्रो कौवे से, टू शेयर बांटने के लिए, शेयर मतलब होता है बांटना, उसने पूछा कौवे से बांटने के लिए, इट यानी कि वो जो भी उसके अंदर है यानी कि जो स्वीट मिल्क है उसको, विथ हिम उसके साथ में, तो उसके साथ में बांटने के लिए उसने कौवे से पूछा। द क्रो जो कौवा है, हु जो, वॉज क्लेवर वॉज था, क्लेवर यानी कि चतुर था, जो कौवा है वो चतुर था, सैड ये से की सेकंड फॉर्म है, सैड यानी कि उसने कहा, श्योर, श्योर यानी कि पक्का, बट लेकिन, यू विल यहाँ पे यू विल, अब ये जो है ये फ्यूचर का है, ठीक है, यहाँ पे ये अपना इन्वर्टेड कोमास लगा के लिखा हुआ है, यू विल हैव टू क्लोज,
यू विल यानी कि आपको हैव होता है कि आपको करना पड़ेगा, पड़ता है, जैसे ना आई हैव टू गो यानी कि मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। वैसे यू विल हैव टू क्लोज यानी कि बंद करना पड़ेगा, यू विल आपको बंद करना पड़ेगा। क्या बंद करना पड़ेगा? ये आँखों के लिए बोलेगा कि आपको जो आँखें हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यू विल हैव टू क्लोज योर आइज़, ठीक है। योर आइज़ यानी कि आपको जो आँखें हैं वो क्लोज करनी पड़ेंगी। एंड और ओपन खुला करना पड़ेगा योर माउथ यानी आपका जो मुंह है, माउथ यानी मुंह है, उसको खुला करना पड़ेगा। वाइड, वाइड यानी कि चौड़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कि जो आपका माउथ है उसको आपको पूरा का पूरा ओपन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा। सो दैट, सो दैट यानी कि ताकि, ठीक है। ये बहुत जगह सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए आता है कि सो दैट, ताकि आई कैन यानी कि मैं सकूँ, फीड यानी कि मैं आपको खिला सकूँ, फीड यू, ओके। फीड यू यानी कि आपको, आई कैन फीड यानी कि मैं खिला सकूँ, यू यानी कि मैं आपको खिला सकूँ। इसलिए आपको जो मुंह है वो ओपन करना पड़ेगा, वो भी पूरा मुंह ओपन करना पड़ेगा चौड़ा करके, और साथ ही साथ में आपको आंखें जो है वो बंद करनी पड़ेगी। द जैकल जो सियार है, डिड किया उसने, एज जैसा कि, ही वॉज टोल्ड यानी उसे बताया गया था। वॉज टोल्ड यानी होता है बताना, ही वॉज टोल्ड यहाँ पे पैसिव है यानी कि जैसा उसको बताया गया था उसने वैसा किया। एंड और द क्रो जो कौवा है, स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग यानी कि गिराना, स्टोन्स यानी कि पत्थरों को, इनटू हिज माउथ यानी कि उसके मुंह में, इनटू यानी कि में, हिज माउथ यानी उसके मुंह में गिराना शुरू किया। इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बदले, ऑफ कर्ड दही के बदले उसने पत्थरों को गिराना शुरू किया उसके। अब उसके अंदर था कर्ड लेकिन उसने उसको झूठ बोला कि इसके अंदर स्वीट मिल्क है, और फिर उसकी आंखें बंद करवा के मुंह खुलवा लिया और उसमें इसने पत्थर डाल दिए। द जैकल जो शियार है, क्विकली यानी कि जल्दी से, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड होता है कि एहसास होना, ठीक है। रियलाइज एहसास हुआ, उसको जल्दी से एहसास हुआ, दैट कि ही हैड बीन ट्रिक्ड। अब ट्रिक मतलब क्या होता है कि जैसे कि धोखा देना या छल में आ जाना। तो ही हैड बीन यहाँ पे ये पैसिव है क्योंकि बीन के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म लगती है नॉर्मल टेंस में, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है यानी कि ये पैसिव बना हुआ है। तो ही हैड बीन ट्रिक्ड यानी कि वह जो है उसके साथ में धोखा हो गया है, ठीक है। उसके साथ में धोखा हो चुका था, तो यह उसको रियलाइज हो गया यानी कि उसको एहसास हो गया। एंड और रैन अवे, रैन अवे, रैन यानी भागना, अवे यानी कि दूर, तो वह क्या हुआ कि दूर भाग गया। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा होते हुए, ठीक है। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा होना, एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा हुआ और दूर भाग गया। द क्रो जो कौवा था, कंटिन्यू, कंटिन्यूड, ठीक है, यानी कि जारी रखा। कंटिन्यू यानी जारी रखना, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा उसने। टू इंजॉय आनंद उठाना, द कर्ड यानी कि जो दही था उसका आनंद उठाना उसने जारी रखा। नोइंग, नोइंग यानी कि जानते हुए, ठीक है। नो यानी जानना होता है, नोइंग यानी कि जानते हुए, दैट की हीज यानी उसकी, इंटेलिजेंस यानी कि जो उसकी बुद्धिमता है, हैड सेव्ड, सेव यानी होता है बचाना, हैड सेव्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट का है, हैड सेव्ड उसको बचा चुकी थी। हिम यानी कि उसे, उसे बचा चुकी थी। फ्रॉम यानी कि से, द हंग्री जैकल जो भूखा शियार था, गिद्दड़ था, उससे उसको बचा चुकी थी उसकी इंटेलिजेंट। तो ऐसा वह जानते हुए मस्त इंजॉय कर रहा था अपना दही। तो इसी के साथ में ये स्टोरी जो है ये कंप्लीट हुई। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, और ऐसे ही और मज़ेदार स्टोरियाँ आपको यदि सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आता रहता हूँ, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आया है, तो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।